आपसे हमने पॉडकास्ट किया था स्टूडियो में। आज हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि डेट फार्मिंग का स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। पूरा भी टिश्यू कल्चर प्लांट है, तो ये पूरा इम्पोर्टेड है। ईरान, सऊदी अरब, दुबई से आ रहा है। आपका सर वन ऑफ द मेन बिजनेस है नर्सरी बिजनेस, है ना? हाँ। ये 300 स्क्वायर मीटर से आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाता है? कोई इसमें 10,000 प्लांट तक रख सकते। तो रेवेन्यू मतलब 10,000 प्लांट इन 6,000 तो कितना 6 करोड़ रुपए हो गया। इतने छोटे एरिया से आप 6 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं। यदि किसान प्लांट खरीदना चाह रहा है डेट फार्मिंग में, उनको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए? क्या चीज़ पहले आपको, जो किसान ये वीडियो देख रहे हैं वो सही वैरायटी अपने फार्म के लिए कैसे चूज करें? ये डेट्स फार्म डालने वाला सर ऐसा फटाफट आए कि नहीं कि खरीदे ले डाले, ऐसा नहीं डालेगा सर। हमने फार्मर को बोल रहा है तीसरे साल में फ्लावरिंग स्टार्ट होएगा, लेकिन नहीं, देखभाल अच्छी तौर से रहने में 24 मंथ में फ्लावरिंग आ गया। अभी 2.5 साल में कटाई खत्म हो जाता है। आप सर कई सारे अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, आप नर्सरी भी कर रहे हो, आप फ्रेश डेट्स का सेल भी करते हैं। अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा समझा सकते हैं कि फ्रेश डेट से आपका कैसा बिजनेस होता है, ये कहाँ बेचते हैं आप, किसको बेचते हैं, क्या रेट मिलता है इसका? जो भी फार्मर जो डेट्स फार्म डाला है, मार्केटिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है उसको, कि तो मार्केट फार्म में होता है। सारे किसान 100 एकड़ नहीं 200 किलो भी डाला हुआ है, उसका फार्म में मार्केटिंग होता है। और ये खरीदने वाले होते कौन है? बहुत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए वीडियो में। आज के एपिसोड में हम समझने वाले हैं डेट फार्मिंग के बारे में। आप सभी ने आज के एपिसोड के गेस्ट को हमारे स्टूडियो में देखा था कुछ समय पहले, लेकिन आज हमने स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश किया है कि नर्सरी से लेके अलग अलग ग्रोथ स्टेजेस पे खजूर की खेती या डेट फार्मिंग में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान हैं निज़ामुद्दीन सर, जिनके पास 40 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है डेट पाम फार्मिंग के इंडस्ट्री में। जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो में आपको बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल प्रैक्टिकली देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक खजूर के किसान हैं या इस फार्मिंग में आना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे कम से कम मेहनत करके आप 6 से 7 लाख प्रति एकड़ कमा सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और जैसे निज़ामुद्दीन सर बोलते हैं कि केवल अगर आपके पास 10 पेड़ भी हों तो आप आराम से महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, यदि आप इसे सही प्रकार से करें। बहुत जानकारी मिलेगा। और अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में हमें बताइए और हम आपका प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। सबसे पहला स्टेप और सबसे ज़रूरी स्टेप जो होता है सर, वो है नर्सरी का और प्लांट सिलेक्शन। सबसे पहले क्या आप बता सकते हैं, यहाँ जो हम नर्सरी में हैं, यहाँ कितने प्लांट हैं, यहाँ आपका क्या क्या होता है डेली ऑपरेशन? सर ये क्या है, पूरा भी टिश्यू कल्चर प्लांट है, तो ये पूरा इम्पोर्टेड है। तो ईरान, सऊदी अरब, दुबई से आ रहा है। ईरान में राना एग्रोटेक, सऊदी अरब में अल्ट्राज लैबोरेटरी से आता है, अल वतवा से आता है, अबू धाबी से। तो ये प्लांट जो आया अभी ईरान से आया है, तो इसका नाम जो है भरी। इसका उम्र जो है अभी 3 साल का प्लांट है ये। अच्छा, ये 3 साल का प्लांट? 3 साल का प्लांट है। ओके। तो लैब में 3 साल हो जाता है, तो उसके बाद 6 महीने तक हार्डनिंग पीरियड होता है। 6 महीने हार्डनिंग पीरियड होने के बाद हमारे पास आने के बाद इसमें तो मिट्टी तो नहीं रहेगा, किंतु अलाउड नहीं है वहाँ से दूसरा कंट्री से हमारा कंट्री को मट्टी आने का, इधर का मट्टी उधर जाने का अलाउड नहीं है। तो ये लैब मटेरियल रहेगा ये। तो फ्लाइट में आने के लिए हल्का से रहेगा। तकरीबन 50 प्लांट 3-3.5 किलो तक आएगा एक बॉक्स, बस इतना 50 प्लांट आ जाएगा। तो ये प्लांट आप ईरान से इंपोर्ट करते हैं? ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं। हार्डनिंग कहाँ होता है इसका? हार्डनिंग तो 3 महीना तक उन लोग कर रहे हैं, 3 महीना हमें कर रहे हैं इसी रकम। यहाँ पे अंदर हार्डनिंग करते हैं? हाँ, इसके बाद बड़ा वाला पैकेट में डालते हैं इसको। ये ऐसा वाला पैकेट में 6 मंथ के बाद ये ग्रो होने के बाद क्वारंटाइन पीरियड रहता है 6 मंथ। ये ख़त्म होने के बाद हमें मार्केटिंग कर सकते हैं, फार्मर की दे सकते हैं। यहाँ पे सर कितने प्लांट है टोटल आपके फार्म में? अभी 7,500 प्लांट है, लेकिन वेराइटी है, एक ही वेराइटी नहीं है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रहता है भरी वेराइटी। आप जो हाथ में रखी, इसका नाम है भरी बोलते हैं। ये पीला रंग का फ्रूट आएगा, गोल गोल आएगा। ये ज़्यादा से यहाँ से इंडिया से इम्पोर्ट ज़्यादा हुआ, ये एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। मलेशिया, कंबोडिया, तो सिंगापुर, तो इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश के लिए बहुत लार्ज स्केल में जाता है इसका एक्सपोर्ट। हाँ, एक्सपोर्ट। प्लांट एक्सपोर्ट होता है? नहीं, फ्रूट होता है। और लाल रंग में एक प्लांट है, उसका नाम है नूर बोलते हैं उसको। एकदम बिग साइज फ्रूट है, तकरीबन आपको 30-35 फ्रूट डालेंगे ना, 1 किलो आ जाएगा उसमें। आज 500 से 600 तक उसका मार्केट है, तो उसका भी बहुत डिमांड में जा रहा है।
समझ गया। हाँ। और यहाँ पे सर मैक्सिमम कितना समय तक नर्सरी में प्लांट रहता है? एक साल? प्लांट 1 साल तक होता है। समझ गया। हाँ, 9 महीने से लेकर 1 साल तक। अभी किसान के लिए सर, जो किसान ये वीडियो देख रहे हैं, हाँ। मैंने आपसे पॉडकास्ट में भी पूछा था कि वो सही वैरायटी अपने फार्म के लिए कैसे चूज करें। हाँ, चूज करते तो कैसा ये डेट्स फार्म डालने वाला सर ऐसा फटाफट आए कि नहीं कि खरीदे ले डाले, ऐसा नहीं डालेगा सर। डेट्स फार्म डालने वाला इसका आगे वाला कौन सा करा है, वो मार्केटिंग कैसा चलता है, उसका यील्डिंग कैसा है, वो देखने के बाद ही फार्म में नजर आता है। तो तकरीबन हमें अभी तक आपको 10 से 15 हजार एकड़ तक प्लांटिंग दी है टोटल इंडिया में। तो वो कहाँ पे गरीब में हम देंगे, निजामुद्दीन के पास तमिलनाडु सालिया डेट नर्सरी से कौन खरीद कर डाला है, उसका खरीद में किसका पास है, उन्हें कैसा मार्केटिंग कर रहा है, उसका यील्ड कब आया था, इसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, ये देखने के बाद ही हमारे पास आते हैं। समझ गया। तो प्रॉपर स्टडी करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ऐसा नहीं होता है कि इस रीजन में ऐसा वैरायटी, उस रीजन में वैसा वैरायटी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। और ये क्या है, 1 साल की एक बार पीक है इसका। तो जनवरी फरवरी में फ्लावरिंग टाइम इसका होता है। तो जून जुलाई में हार्वेस्ट होता है। 6 महीने तक कुछ भी नहीं रहेगा। हर वेराइटी, पूरा वेराइटी, तकरीबन इसमें 2000 वेराइटी से ज़्यादा है डेट्स में। हमारे फार्म में 37 वेराइटी है। तो मॉडल के लिए डालते रिसर्च के लिए। इसमें ज़्यादा से बहुत बढ़िया वेराइटी, अभी आपको 4 वेराइटी जा रहा है। कौन सा वेराइटी? एक वेराइटी नाम है भरी, ये आप रखें भरी। दूसरा वेराइटी जो है नूर। अब तीसरा वेराइटी जो है अंबर अहमर। और एक वेराइटी है खनीजी। ये चारों भी आपको लार्ज स्केल में जा रहा है इंडिया में। हाँ, इंडिया में, यानी 50 एकड़ 100 एकड़ 20 एकड़ 10 एकड़ का फार्म यही डाल रहे हैं। अभी सर किसान जब प्लांट खरीदता है, हाँ। उसको क्या एज का प्लांट खरीदना चाहिए? अलग अलग एज के प्लांट मुझे इधर दिख रहे हैं। करेक्ट? देख रहा है, इसमें 5 साल का प्लांट है, 7 साल का प्लांट है, मेजडूल वेराइटी है। हाँ। तो 5 साल वाला प्लांट है। ये जो आप जो हाथ में रखे हैं, ये 3.5 साल वाला प्लांट है। ये प्लांटेशन कर नहीं सकते, किंतु इसको और भी क्वारंटाइन पीरियड खत्म होना, अभी 6 महीने है। इसको नया वाला दूसरा पैकेट में डालना है। पैकेट में डालने के बाद 6 महीने क्वारंटाइन खत्म होने के बाद ये मार्केट कर सकते हैं। तो ये 4 साल वाला प्लांट हम करेंगे, इसको बराबर अच्छी तरह से देखभाल करेंगे ना, 2 साल में फ्रूट आ जाना है। फिर भी हम फार्मर को बोलते हैं तीसरे साल से फसल के हिसाब करना है। समझ गया। तो 4 साल का प्लांट मिनिमम होना चाहिए खरीदने के लिए। हाँ। और अगर उससे ज्यादा बड़ा हो तो यहाँ रख सकते हैं? रख सकते हैं। 7 साल का प्लांट रखे हैं हमें, भरी वेराइटी। अच्छा, 7 साल का प्लांट रखे हैं, राजस्थान के लिए जा रहा है। तो उसको वो डालेंगे तो वो प्लांटेशन इमीडिएटली? हाँ, इमीडिएटली फिर भी 2 ईयर्स लगेगा, 2 साल हो जाएगा। अच्छा, तो आप ये तो 4 साल बाद आप भेज सकते थे ना, अभी तक क्यों रखे? भेज सकते नहीं, इसका जो साउथ इंडिया में इसका वांटेड बहुत कम रहता है। अच्छा। तो इंडिया में ज़्यादा चलता है, एमपी में बुरहानपुर, तो इसमें कर्नाटक में बेल्लारी एरिया, राजस्थान में 30% एरिया में आएगा। समझ गया। हाँ। तो यदि किसान भाई और बहन आप डेट फार्मिंग करना चाह रहे हैं, कम से कम 4 साल का प्लांट लो। हाँ, बिल्कुल। उससे मतलब ये परफेक्ट एज होता है जिसमें आपका 2 साल बाद फ्रूटिंग स्टार्ट होएगा। बराबर। फिर भी हम 2 साल का नहीं बता रहे, तीसरे साल का हिसाब करने के लिए बोल रहे हैं। कभी उसका देखभाल में, उसको ताकत देने में, पानी देने में थोड़ा दिक्कत आ गया तो फ्रूट 2 साल में नहीं आए तो तीसरे साल का हिसाब कर लेना। आपका सर वन ऑफ द मेन बिजनेस है नर्सरी बिजनेस, है ना? हाँ। इसका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है? कितना खर्चा लगता है आपको इंपोर्ट करने में? कितना का बिजनेस हो सकता है? खर्चा सही क्या है, रोलिंग में रहता है सर। कभी एक लाट आता है, एक लाट जा रहा, थोड़ा रुकता है, फिर भी आता है जाता है, इसमें रोलिंग में रह जाता है। तो इन्वेस्टमेंट जरा ज़्यादा होता है। तकरीबन अभी ये नर्सरी में देख रहे हैं ना, अभी इसमें 5 करोड़ रुपए का माल इसमें है। 5 करोड़ का है। तो 6,000 रुपये एक प्लांट का रेट है। ये वाला प्लांट? ये नहीं, वो नूर वेराइटी, नूर अहमर। अच्छा, ये आपके लिए 6,000 या फार्मर के लिए? नहीं, फार्मर के लिए। ये हमारा इसमें खर्च पानी है, उसमें तो टैक्स भी लगता है इसको हमारे के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। तो इसका और क्या है, तो इसमें 6 महीने में रखना पड़ता है, क्वारंटाइन पीरियड रहता है, उसके बाद ही सेल करते हैं इसको। समझ गया। और ये प्राइसिंग कितना वेरी करता है? मतलब आपने बोला 6,000 रुपये नूर। हाँ, वो वेराइटी के हिसाब से होता है। नूर वेराइटी होता है 6,000 तक होता है तकरीबन। ये दूसरा अहमर होता है 4.5 का होता है, भरी होता है वो 4.25 का होता है फार्मर के लिए। हाँ, फार्मर के लिए। तो आज का रेट है, ये तो रेट आगे पीछे होता है, किंतु डॉलर नहीं तो यूरो बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, वो कम है तो कम होएगा रेट। किंतु ये डॉलर और यूरो के हिसाब में प्लांट आता हुआ यहाँ से लेकर। अभी इंडियन मनी तो बहुत गिर गया है, इसके लिए तो प्लांट का रेट बढ़ गया है। करेक्ट, ऐसा होता है। अभी सर किसान को मार्केट में 500 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए का भी प्लांट मिलता है शायद ना? तो ये वाले प्लांट में और उस वाले प्लांट में क्या डिफरेंस है? क्योंकि 6,000
पर प्लांट है। 1 एकड़ में कितने प्लांट लगते हैं? 1 एकड़ में 76 प्लांट 24/24 है प्लेस है। 76 फीमेल प्लांट, 8 प्लांट मेल प्लांट। तो ऑलमोस्ट आपका 6-7 लाख रुपीस का प्लांट पर हो एकड़ जाता होता है। तो मुझे ये प्लांट क्यों लेना चाहिए वर्सेस नॉट सस्ता प्लांट? हाँ, ये तो आप जो बोले थे 60 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये, 200, 300 में मिलता बोलते, लेकिन वैसा टिश्यू कल्चर तो नहीं मिलेगा। टिश्यू कल्चर इंपोर्ट करने वाले इंडिया में सिर्फ तीन आदमी रहता है, लेकिन दो कंपनी का ही इंपोर्ट करके बेच रहे हैं। एक होता है जोधपुर में, एक है, और हमारा एक है, और कच्छ में एक है, लेकिन उनका खुद का लैब से बना रहे हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं आता है, कम आता है। तो इंपोर्ट करने वाला पार्टी टिश्यू कल्चर में दो जन रहता है, और दूसरा कोई भी 400, 500, 260 में देगा ना, तो अगर पूरा सीड प्लांट होता है उसको। तो सीड प्लांट में क्या होता है, 100 प्लांट सीड प्लांट डालेंगे, उसमें 75% मेल प्लांट आ जाएंगे। 150 में मेल एंड फीमेल होता है, मर्द और औरत होता है। तो सीड प्लांट में डालेंगे 75% मर्द हो जाएगा, उसमें फ्रूट नहीं आएगा, पता नहीं चलता उसमें। नहीं चलेगा। कोई साइंटिस्ट अभी तक कोई भी नहीं, अभी तक इसको सीड में कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है। अच्छा, तो सीड दोनों के सेम ही दिखते हैं? सेम ही दिखेगा। तो फ्रूट आने के बाद 25% फ्रूट आएगा, तो 25% में 5% पेड़ का ये फ्रूट खा सकते हैं, 20% खा नहीं सकते, किंतु वो उसका जाति बोल नहीं सकते कौन सा जाति क्या है, बदल जाएगा वो। टिश्यू कल्चर ऐसा नहीं है, भरी से जो टिश्यू गया तो भरी ही बनेगा, नूर से लिया नूर ही बनेगा। तो इसका मदर प्लांट से इसका बच्चा लेकर टिश्यू लेते हैं, तो मदर प्लांट कैसा था वैसा ही इसका बच्चा भी रहेगा। और ये नर्सरी सर लगभग कितना 200 स्क्वायर मीटर है आपका यहाँ पे? ये 200 स्क्वायर फीट नहीं है, टोटली आपको 3500 स्क्वायर फीट है। 3.5, हाँ, मतलब 300 स्क्वायर मीटर। हाँ। ये 300 स्क्वायर मीटर से आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाता है? कोई इसमें 10,000 प्लांट तक रख सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो रेवेन्यू मतलब 10,000 प्लांट इंटू 6,000 तो कितना, 6 करोड़ रुपए हो गया। इतने छोटे एरिया से आप 6 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं। नहीं, रोटेट होता रहता है। अभी कल लोड गया था, यादगिरी गया था, ये कितना 2 करोड़ 30 लाख रुपए बिल्डिंग का होया कल आपका एक बिजनेस ऑर्डर? ये यादगिरी कर्नाटक गया था। अभी एक ऑर्डर मिला है 240 एकड़ हिंदूपुर में डालने वाले हैं। तकरीबन उसका 13.5 करोड़ का टोटल अमाउंट होता है। उतना बड़ा फार्म डाल, इंडिया में बहुत बड़ा बिगेस्ट फार्म हिंदूपुरम में डाल रहे हैं। कैसा बिजनेस है सर? कोई यंगस्टर यदि नर्सरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहे डेट का, क्या वो कर सकता है? नर्सरी बिजनेस तो इंपोर्ट करको करना पड़ा है उनको, जो उसमें नॉलेज रहेगा तो कर सकते हैं, नहीं तो बहुत पैसा आपको जाम हो जाएगा। अच्छा, अब इतना पैसा दे खरीद करे तो प्लांट इधर लेकर रखने के बाद कोई लेगा नहीं तो पूरा नुकसान हो जाएगा। तो तकरीबन 35 साल से इधर पे हमें इंडिया में है, तो 13 साल सऊदी अरब में काम करते थे, इसमें नॉलेज है। 45 ईयर्स आगे यही फील्ड में रहते हैं। इंडिया में तकरीबन शान के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, तकरीबन 90% फार्मर को हमारे बारे में जानकारी है। तो निज़ामुद्दीन के पास पता लगेगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा रहेगा, जनीन रहेगा, मालूम है, तो उसके लिए डायरेक्ट इधर आते हैं उन लोग। तो अगर आप करना चाहते हो तो टाइम लगता है, समझना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। तो एक ही बार से स्टार्ट नहीं करना? नहीं होता। अब जो नर्सरी कर रहे हैं, और ठीक है आप उधर से इंपोर्ट कर लें, एक नर्सरी डाल ले, ऐसा डालने के बाद आपका उसे लेने के लिए फार्मर होना है। अच्छा, कोई आपका खुद खास फार्मर है, आपका भरोसे से लेके 100 प्लांट डालेगा, वो डालने के बाद वो फसल आना है, तीसरे साल आने के बाद वो आपका नाम आएगा। जब तक अच्छा, जब तक हाँ, समझ गया। सर वहाँ पे हमने नर्सरी देखा, अभी हम एक डेट के सैंपल डेमो फार्म पे हैं। हाँ। यहाँ पे सर नर्सरी के बाद सबसे पहला स्टेप होता है प्लांटेशन। ये कितना पुराना प्लांट है सर? सबसे पहले 2.5 साल का प्लांट है ये। ओके। तो हमने फार्मर को बोल रहा है तीसरे साल में फ्लावरिंग स्टार्ट होएगा, लेकिन ये देखभाल अच्छी तौर से रहने में सेकंड ईयर में 24 मंथ में फ्लावरिंग आ गया। ओके। अभी 2.5 साल में कटाई खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि देखभाल, इसको ताकत देने का, पानी देने का, तो सही तौर से चलने में इसको 2 साल में फसल आ गया है। उससे भी पहले सर, लेकिन जब नर्सरी से हम प्लांट डालते हैं आते हैं तब क्या करना है, 24 को 24 पेड़ को पेड़, 24 को 24 डालना है। गड्ढा होता है 3x3, 3 चौड़ापन में, 3 फीट 3 फीट चौड़ापन में, गड्ढापन में गड्ढा निकाल कर उसमें 30% मिन्यूर। 30% मिन्यूर का मतलब है गाय और भैंस बकरी का गोबर। गड्ढा मतलब ऐसा गड्ढा है? हाँ, ऐसा ये तो नहीं था, 3x तो छोटा ही रहेगा, 3x3 में, 3 को 3 में। तो गड्ढा निकाल कर ये मट्टी में वो गोबरी मिक्स कर प्लांटेशन कर देते हैं।
हो सकता है तो प्लांटेशन करने के वक्त पे 1 किलो नीम का खल दे सकते हैं। नीम खल, नीम केक बोलते हैं, नीम खल बोलते हैं, तो नीम पाउडर बोलते हैं, वो भी दे सकते हैं। कि तो कसाला ही रहता है, उसमें उसको कुछ वो रूट के लिए कीड़ा कीड़ा नहीं बैठना है, उसके लिए वो ताकत भी बनता है। वो डॉक्टर प्लांटेशन करा देते हैं। प्लांटेशन करने के बाद वो अब तक 2 बार पानी देना है उसको, 50 लीटर 50 स्टार्टिंग में 50 लीटर पानी देना है। अब तक में 2 बार देना है। तो ऐसे ही झाड़ बढ़ता जाएगा। प्लांटेशन करके 3 महीने के बाद तो ये फिर और एक बार ताकत देना है उसको। क्या ताकत है? हमारे पास जो ऑर्गेनिक जो भी है, गोबरी वगैरह कुछ भी वो दे सकते हैं। तो एक बार ऑर्गेनिक, एक बार इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि DAP, पोटासी, यूरिया तीनों भी मिक्सिंग में आएगा सॉइल में डायरेक्ट। हाँ, सॉइल में। यानी तीसरे महीने में एक 200 ग्राम दे सकते हैं। तो फिर भी 6वां महीने में एक बार फिर भी आपको ऑर्गेनिक मैन्योर देते हैं। फिर भी 9वां महीने में एक बार आपको फिर भी इनऑर्गेनिक, फिर भी DAP, यूरिया, पोटास मिल आएगा हर 3 महीने। हाँ, उसमें आपको 300 ग्राम दे सकते हैं। तो 1 साल के बाद वो आधा किलो तक आपको मैन्योर खाद दे सकते हैं। पोटास, यूरिया, DAP दे सकते हैं। इसका तो गोबरी गाय और बकरी का गोबरी हिसाब नहीं है, हम कितना भी दो खाएगा वो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो या इनऑर्गेनिक देंगे, फर्टिलाइजर देंगे, वो उस हिसाब से देना पड़ता है, ज़्यादा देना नहीं है। तो ये गड्ढा निकाले हैं तो 1.5 मीटर की दर में, क्योंकि ये 2 साल का पेड़ है, इसका रूट जो आएगा तकरीबन 5 से 6 फीट तक आगे रहेगा। इसको जो खाने वाला, ताकत देने वाला रूट जो होता है 4 फीट 5 फीट में रहेगा। इसलिए 4 फीट के इधर छोटा सा गोल एक गड्ढा निकाले। ये कब करना होता है? 2 साल के बाद। अच्छा, 2 साल के 2 साल के बाद, 2 साल के पेड़ के लिए 1 फीट गड्ढा निकालना है। वो गड्ढे के अंदर हमारे पास जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, कौन सा भी ताकत दो, डालने के बाद मट्टी मिलाकर पानी छोड़ देना उसको। किंतु ऊपर में डालेंगे ना तो सूर्य के उजाले से उसका 75% फालतू हो जाए, बेकार हो जाएगा। समझ तो जमीन का अंदर रहेगा ना, उसको जड़ को ताकत देता रहेगा वो। जब इसका प्लांटेशन करते हैं सर, हाँ, तो उस समय मोर्टेलिटी भी होता है, प्लांट्स मरते भी हैं फील्ड में? नहीं, देखभाल सही नहीं तो होने का हो सकता है, क्योंकि पानी सही नहीं पहुंचा उसको, तो उसको देखभाल नहीं तो हो सकता है। लेकिन ये जो टिश्यू कल्चर प्लांट है, 4 साल 5 साल का प्लांट है, उतना जल्दी मरेगा नहीं वो। इस फार्म के बारे में थोड़ा बताइए सर, ये कितना बड़ा फार्म है, यहाँ पे कौन से वेराइटीज हैं? इधर सिर्फ 2 वेराइटी है। तो ये एक मॉडल फार्म बोलते हैं इसको। नूर वेराइटी नया इधर डाले हैं, उसके लिए तो छोटा सा फार्म है, मॉडल फार्म है ये। तो भरी है और नूर है। आप ये देखते हैं, ये वेराइटी का नाम है भरी। तो लाल फ्रूट का है, वो नूर बोलते हैं उसको। समझ गया। अभी सर जल्दी से इसका क्रॉप साइकिल रिवाइज कर सकते हैं? इसका प्लांटेशन कब होता है, फ्लावरिंग कब होता है, फ्रूटिंग कब आता है? क्योंकि ये साल में एक बार फसल देने वाला क्रॉप है। ये जनवरी फरवरी में फ्लावरिंग आएगा। हाँ। तो जनवरी फरवरी में फ्लावरिंग आने के बाद इसका पॉलिनेशन होता है। तो डेट्स में मेल एंड फीमेल होता है। तो मेल फूल में मर्द फूल ले लगा कर अंदर 2 रख को बांध के छोड़ेंगे, तो उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये पॉलिनेशन होने के बाद 5 से 6 महीने तक हो जाता है फ्रूटिंग होने के लिए। अच्छा। बाद 6 महीने के बाद कटिंग होने के बाद खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा प्लांट, बस कुछ भी नहीं रहेगा। और प्लांटिंग कब करते हैं सर? प्लांटिंग का टाइमिंग ही नहीं है। तो जमीन तैयार है, प्लांट मिल गया, कभी भी कर सकते हैं। समझ गया। हाँ, लेकिन फ्रूटिंग का टाइम है जनवरी फरवरी, फ्लावरिंग है जून जुलाई हार्वेस्ट। एवरी ईयर आपको जनवरी फरवरी में फ्लावरिंग आएगा इसका। दोस्तों, डेट पाम फार्मिंग में मेल प्लांट्स होते हैं और फीमेल प्लांट्स होते हैं। 1 एकड़ में लगभग 76 फीमेल प्लांट लगते हैं और केवल 5 मेल प्लांट। यहाँ पर हम एक एकड़ के प्लॉट में हैं और मेरे पीछे केवल 1 मेल प्लांट है। और इस मेल प्लांट का इंपॉर्टेंस तब होता है जब प्लांट का पॉलिनेशन होता है। अभी हम आपको वीडियो में पॉलिनेशन नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि जैसे सर ने बताया, पॉलिनेशन जनवरी और फरवरी के महीने में होता है। सर, डेट पाम फार्मिंग में सही डेंसिटी क्या होता है क्रॉप का? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 81 प्लांट्स पर एकड़ लगते हैं। हाँ। ये 24 को 24 रखना है, 24 फीट पर रखेंगे ना, तो इसमें क्या आता है, गैप रहेगा तो इसमें इंटरक्रॉप कर ले सकते हैं, छोटा वाला, यानी वेजिटेबल से वाटर मिलने, तो हल्दी, जिंजर, ऐसा वाला छोटा इसमें क्रॉप डाल सकते हैं अंदर में। अच्छा, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन बड़ा वाला पेड़ जो आम होता है, सपोटा, तो नीम होता है, ये कुछ भी नहीं करना है। इससे जो हाइट जा रहा है वो प्लांट नहीं करने का, इसके नीचे जो भी आएगा वो कर सकते हैं।
उसमें 24 को 24 डालेंगे तो सनलाइट अच्छा गिरेगा इसमें, वो क्रॉप नीचे वाला क्रॉप भी अच्छा रहेगा, इंटर क्रॉप भी अच्छा रहेगा, ये क्रॉप भी अच्छा रहेगा। समझ गया। तो इंटर क्रॉप करेंगे तो इंटर क्रॉप के लिए हर क्रॉप के लिए आज के ज़माने में हर क्रॉप को स्प्रे करना ही पड़ता है। कौन से क्रॉप भी केमिकल स्प्रे करना को नहीं आता है सर। इसके लिए जो भी इसको ताकत भी देना पड़ता है इंटर क्रॉप के लिए, वो जो इंटर क्रॉप को देगा वो ताकत ये खाएगा इसका रूट। तो इंटर क्रॉप के लिए स्प्रे करेगा कोई दवाई तो इसके लिए जो रेनेसर को बंद करेगा वो अच्छा ही है वो। समझ गया। एंड दो ज़रूरी चीज़ें ग्रोइंग कंडीशन में, एक तो है लाइट एंड दूसरा आपने बोला पानी, है ना। तो कितना लाइट और पानी चाहिए होता है उसको, वो थोड़ा समझा सकते हैं? पानी सर सैंडी सॉइल रहता है, रेड सॉइल रहता है, इसको हफ्ते में 2 बार देना है, 50-50 लीटर का पानी देना है छोटा वाला पेड़ को। तो चिकना मट्टी बोलते काला वाला मट्टी क्ले सॉइल बोलते हैं। तो क्ले मट्टी में बोलते हैं हफ्ते में 1 बार देंगे तो चलता है, उसमें कम पानी में हो जाता है। कम पानी होता है, इसको ज़्यादा पानी मांगता है। बट ये जब प्लांट छोटा है, जब बड़ा हो जाए ऐसे तो बड़ा होएगा तो हफ्ते में 1 बार देना है 100 लीटर पानी, 100 लीटर पानी। नहीं पानी ज़्यादा भी रहेगा ना कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया। तो छोटे प्लांट में मिट्टी के हिसाब से 1 से 2 बार हफ्ते में 50 लीटर, हाँ, और अगर बड़ा हो जाए तब हफ्ते में 1 बार 100 लीटर। बराबर। और ये पानी देते कैसे हैं सर आप प्लांट तो पानी हम तो इसमें ट्रिपिंग सिस्टम दिए हैं। हाँ। तो इसमें सिस्टम ज़्यादा ये अमेरिकन सिस्टम है। हाँ। तो ये 1.5 फीट के नीचे पानी जाएगा इसको। ओके। तो नीचे जाएगा ना 1.5 फीट के नीचे, कितना भी गर्मी हो ऊपर वाला सूखेगा नहीं कि अंदर वाला गीला ही रहेगा उसको, इसलिए हमेशा यहाँ पे थोड़ा गीला रहता है। गीला रहता रहेगा। तो और क्या है, तो फालतू कचरा नहीं आएगा इसमें, अंदर गिल्ला रहेगा ऊपर सूखा रहेगा। तो रहने में और क्या है, ये ताकत रूट को ताकत भी देना है, ट्रिप में देंगे। ट्रिप में देने के बाद क्या है, वो नर्स में इंजेक्शन देता कैसा जब का जब स्टडी होता है इंसान, वैसा ये भी डायरेक्ट नर्स को दे सका, इसका रग को दे ऐसा है। समझ गया। और इसमें केवल पानी देते हैं या फर्टिलाइजर? हाँ, पानी भी दे सकते हैं, फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है सर कि इस स्टेज तक पहुँचने के लिए कि मेल और फीमेल फ्लावर के बीच में जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो ठीक से हो। वो पॉलिनेशन में क्या क्या करना होता है? हैंड पॉलिनेशन तो थोड़ा समझा सकते हैं? हैंड पॉलिनेशन करता है, मेल का फ्लावर जो होता है उसको काट कर अलग लेकर आना है। मेल का फ्लावर 4 फ्लावर लेने का, फीमेल वाले में 20 में रखो बांध देने का, बस पॉलिनेशन हो गया। अच्छा, तो मेल 5 ट्री है मेरे पास, उसमें 4 फ्लावर लेना और हर फीमेल ट्री पे जाना। हर फीमेल पे पॉलिनेशन नहीं, हैंड पॉलिनेशन करना ही पड़ेगा। वही कोई मुश्किल का काम नहीं है, एक बार नज़र में देखे तो पूरा आप कर सकते हैं। समझ गया। किंतु साल में 1 बार का काम है। अच्छा, वो पॉलिनेशन होता है मेरा जनवरी फरवरी। किंतु तकरीबन 15,000 20,000 30,000 इनकम देता, तो वो भी काम नहीं करे तो कैसा होगा। जिराती में तो बहुत काम रहता है, लेकिन ये उतना बड़ा मुश्किल का काम भी तो नहीं है, लेकिन एक बार मालूम कर लेना पड़ेगा। और सर जब हम क्रॉप मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं, अलग अलग स्टेज पे और क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना होता है? जैसे एक चीज़ मैं यहाँ देख रहा हूँ, आपने क्रॉप कवर से भी कवर किया है एंड साथ ही उसके प्लास्टिक भी डाला है। तो इसका क्या है, तो कवर अंदर वाला कवर दे हैं, परिंदे के लिए वो हिफाजत होता है। परिंदा नहीं खाएगा, परिंदा बैठ के लिए वो नहीं खाएगा, उसके लिए आपको सेफ्टी के लिए डाला है। ऊपर जो डाला है ये पॉलीथीन पेपर होता है। तो बारिश कभी ज़्यादा आ गया, इधर तो बारिश नहीं है, कभी बारिश ज़्यादा आएगा तो दिक्कत होएगा। फल पर घड़ी पानी उतरता रहेगा ना, फल थोड़ा सा क्रैक होएगा, वो उसके लिए आपको सेफ्टी के लिए पॉलीथीन पेपर डाला हुआ है। समझ गया। तो किसानों को आप रेकमेंड करेंगे कि ये दोनों प्लास्टिक दोनों भी डालना पड़ेगा। समझ गया। और सर क्रॉप मैनेजमेंट में और कोई चीज़ ध्यान में रखना होता है? बस इसके लिए रेनेसर कीड़ा आता है तो उसके लिए ध्यान रखना है। बस उसके लिए आप क्या करते हैं? उससे हम नज़र में देखे तो मालूम हो जाएगा। यहाँ पे कहीं है? हाँ, नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन देखे तो मालूम हो जाएगा। उसको खाने के बाद उसका थोड़ा सा कचरा बाहर रहेगा, तो उसमें पेड़ में है ही करने का मालूम होगा। जब हमें ये केमिकल, चूँकि एक जग 2 ml दवाई डालेंगे, एक जग पानी डाल देंगे, अंदर के अंदर मर जाएगा। अच्छा, वो किधर डालते हैं? उस पर डालते? हाँ, ऊपर में डाल देगा। समझ गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हार्वेस्ट के लिए रेडी है। अभी हम समझते हैं कि एक ट्री कितना हार्वेस्ट दे सकता है। सर एवरेज कितना आता है? सर ये क्या हम बता रहे हैं, तीसरे साल में फसल 30 किलो का हिसाब करने के लिए फार्मर को बोल रहे हैं पर ट्री, लेकिन ये 2.5 साल में तकरीबन 60 से 70 किलो तक आया है। पहला फसल है, क्या बात है, फर्स्ट यील्ड है। कितना बंच से देखो, 10 किलो 12 किलो 15 किलो आने वाला एक बंच। तो हम ये हिसाब नहीं बोल रहे, तो 30 किलो का हिसाब रखना है। तो दूसरा फसल जो आता है उसका 50 किलो का रखना है। तीसरा फसल जो है 100 से 200 किलो तक आएगा। 300 किलो तक भी निकल सकता है ताकत के हिसाब से।
पेड़ को जो ताकत है उस हिसाब से, लेकिन मिनिमम 200 किलो आएगा। हर साल इसका प्रोडक्शन बढ़ता है? बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं छोड़ने का, 300-400 किलो भी आ जाएगा, लेकिन मार्केट कर नहीं सकते, इसका साइज नहीं ला सकते। ये पहला फसल में देखो इसका साइज कितना है। हाँ, अच्छा है। करेक्ट। तो तकरीबन इसका 20 से 25 ग्राम तक वेट आएगा। तो 15 से लेकर 25 ग्राम तक वेट आएगा। तो ज़्यादा फसल छोड़ देंगे ना, उसका साइज नहीं बढ़ेगा, तो 100 किलो भी आ जाएगा, लेकिन फसल नहीं, साइज नहीं बढ़ेगा, तो मार्केट करने दिक्कत आ जाएगा। समझ गया। तो मतलब फर्स्ट थर्ड ईयर के बाद रफली मेरा 40 to 50 kg। हाँ, थर्ड ईयर में 50 किलो तक आएगा। समझ गया। ये मैक्सिमम हर साल कब तक बढ़ते रहता है? वो 7 साल तक, 7वां साल से मिनिमम 200 किलो का हिसाब। पर ट्री? हाँ, 2 पर ट्री में। समझ गया। और एक ट्री में कितने ऐसे बंचेस आते हैं सर? एक ट्री में तकरीबन समझे इसमें बंचेस तो ज़्यादा आ जाएगा। 7वां साल में तकरीबन आपको 25-30 बंच पाएगा, इतना नहीं छोड़ने का, पूरा काट को फेंक देने का, 12 से 15 बंच तक छोड़ने का। एक बंच तकरीबन 15 से 20 किलो कम रहने का, ज़्यादा नहीं होने का। ज़्यादा होएगा तो उसका फल का साइज नहीं होएगा। समझ गया। इसके लिए कम कर देने का। डेट पाम फार्मिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टिक और रोप का सपोर्टिंग सिस्टम बनाया गया है। इसका सिंपल कारण ये है कि यदि ये सिस्टम आप नहीं बनाएंगे तो बंच के वेट के कारण आपका ब्रांच और फ्रूट दोनों नीचे गिर जाएगा, जिससे आपके डैमेजेस बढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा जुगाड़ है, लेकिन यदि आप डेट पाम फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये करना बहुत ज़रूरी है। सर अभी हम छोटे वाले फार्म में थे जहां आपके पास 2 साल के प्लांट थे। ये बड़ा फार्म है जहां बड़े बड़े डेट के प्लांट हैं सर। हाँ। इसका थोड़ा फार्म के बारे में बताइए, कितने प्लांट हैं, क्या एज है यहाँ पे प्लांट का, कितने मेल प्लांट है, कितने फीमेल प्लांट है? सर ये 89 में डाला हुआ है। 1989 में। तो तकरीबन 76 ईयर हो गया है टोटल। 36 ईयर हो गया सारी। 36 हो गए। इसमें उस टाइम पर इतना वैरायटी नहीं था, थोड़ा सा वैरायटी था। हलवी था, तो खदरावी बोलता, खलास वैरायटी था, एक 5-6 वैरायटी डाला था। ये बड़ा वाला पेड़ ऐसे ही था। तो आज टिश्यू कल्चर आने में वैरायटी बहुत बढ़ गया है। तो ये टिश्यू कल्चर के प्लांट? ये टिश्यू कल्चर प्लांट है। उस समय भी टिश्यू कल्चर प्लांट? उसी का 96 से टिश्यू कल्चर है। 1996 से टिश्यू कल्चर लैब से प्लांट आना शुरू हुआ था। तो ये इसका नाम है जो भरी वैरायटी है। तकरीबन इसमें 300-350 किलो तक यील्ड आता है साल में। इस एज पे? हाँ, ये एज में मिनिमम 300 किलो तक निकालते हैं इसमें। तो इसका जो ये मिट्टी का साइल जो उधर हम देखे थे वो रेड साइल था। तो ये इतना ताकत वाला मिट्टी नहीं है, क्ले साइल बोलते हैं इसको। अच्छा। pH वैल्यू होता है 10.5 9.5, उतना क्ले है इसमें। फिर भी इसमें क्या है, पानी ऑब्जर्वेशन करता है। पानी इसमें जो रेड साइल में पानी देंगे, आज देंगे तो कल सूख जाएगा, लेकिन इसमें एक बार दे देंगे तो 8-10 दिन तक ऐसा ही इसका सर्दी ऐसा रहेगा। हफ्ते में बस एक बार पानी? हाँ, हफ्ते में एक बार देंगे तो 10 दिन में एक बार चल दिए तो चलता है इसके लिए। तो यहाँ पे सर आपने बोला 300 kg एवरेज पर ट्री। सारे ट्रीज में 300 मिलता है? नहीं मिलता है, कभी कोई में 150 आएगा, कभी 100 आएगा, कभी 200 आएगा, कभी 250 आएगा। इसलिए एवरेज 200 का हिसाब कर लेने का। और ये प्लांट का हाइट क्या है सर अभी? अभी हाइट आएगा 20 फीट आएगा स्टेम में। हाँ। तो इसका तो उम्र तकरीबन 80 साल तक बढ़ता जाएगा। ये हाइट और भी बढ़ेगा? हाँ, और भी बढ़ेगा, और तकरीबन इसको 40-45 फीट तक आएगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आएगा। बट जितना इसका हाइट बढ़े उतना हार्वेस्ट करना भी मुश्किल होता है। नहीं, हार्वेस्ट अब तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है ना, अब तो हाइड्रोलिक आ गया है। तो अरब देशों में तो इसके लिए तो अलग आदमी लोग रहता है। वो ताड़ी भी कैसा चल रही है वैसा लोग चल रहे थे। तो अभी इधर में तो उतना एक्सपीरियंस वाला नहीं है, उसके लिए अभी तो हाइड्रोलिक बनाना पड़ेगा। समझ गया। और सर जो पॉलिनेशन का हम बात कर रहे थे कि छोटे पेड़ में तो पॉलिनेशन आप कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन पेड़ जब इतना बड़ा हो जाता है तो पॉलिनेशन कैसे करते हैं? आराम से अपनी चढ़ के ऊपर बैठ जाएगा। बैठ के तो कितना साफ सफाई कैसा है देखो इसको। हाँ। कि तो इसको काटा नहीं रहेगा, ऊपर बैठ जाएगा, बहुत स्ट्रांग है। एक मट्टे पे बैठा थी, कभी 30-40 किलो तक वेट संभाल लेगा। ओके। हाँ, ऊपर बैठ के पूरा काम कर लेगा वो। एंड यहाँ पे कितने मेल ट्रीज हैं, यहाँ पे कितने फीमेल ट्रीज हैं? तो यहाँ पे मेल ट्री कम है, तकरीबन एक 20-25 ही आएगा, लेकिन मेल का पाउडर मंगाते हैं हम लोग। अच्छा। मेल का पाउडर अलग मिलता है, गुजरात से आता है। तो उन लोग खाली नर पालते हैं मेल पाउडर बिजनेस के लिए, तो उनके पास से पाउडर मंगा लेंगे हम। अच्छा, तो ये अलग एक बिजनेस लाइन हो गया? हाँ, अलग हो गया। केवल जो पोलन का पाउडर है मेल ट्री? हाँ। अच्छा, एंड उसका क्या रेट होता है सर? तो ये भावनगर से हमारे आता है। हाँ। तो 14,000 रुपये होता है केज।
समझ गया। और सर आप 12,000 से 14,000 तक जा रहा है सीजन में पर 1 किलो। 1 किलो। 1 किलो। वाह। आप सर कई सारे अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, आप नर्सरी भी कर रहे हो, हाँ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, हाँ, आप हाँ। फ्रेश डेट्स का सेल भी करते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा समझा सकते हैं कि फ्रेश डेट से आपका कैसा बिजनेस होता है, ये कहाँ बेचते हैं आप, किसको बेचते हैं, हाँ। क्या रेट मिलता है इसका? हाँ, वो क्या है, हमारा ही नहीं है, जो भी फार्मर जो डेट्स फार्म डाला है, मार्केटिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है उसको, कि तो मार्केट फार्म में होता है। सारे किसान? हाँ, 100 एकड़ नहीं, 200 किलो भी डाला हुआ है, उसका फार्म में मार्केटिंग होता है। तो वही इसमें बहुत एडवांटेज है। कैसा, तो दूसरा जो भी अनाज पिकाएगा उन्हें मार्केट को सर पे ले जाना पड़ेगा, लेकिन ये डेट्स फार्म डालेगा, मार्केट उसके पास धुन का आएगा। आपके साथ भी ऐसे ही होता है? सब मेरे पास ही नहीं, पूरा तकरीबन 10,000 एकड़ से ज़्यादा प्लांट दिया हूँ मैं इंडिया में, पूरे फार्म में ऐसा ही होता है। समझ गया। और ये खरीदने वाले होते कौन है? बहुत है। लोकल भी रहते हैं, एक्सपोर्ट वाला भी आते हैं। अभी गुजरात में एक्सपोर्ट वाला पार्टी बहुत रहते हैं, उन लोग मंगाते हैं इधर से, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इधर खत्तर, अरब देश को जाता है इधर से। इसका क्या रेट मिलता है सर आप ऑन एन एवरेज? तो ये भरी एक नाम बोलते हैं, पीला रंग का फ्रूट आता है, तो 125 से लेकर 150 में देते हैं। 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक टन जाता है, टन के हिसाब से। समझ गया। तो रिटेल प्राइस 200 रुपये देते, 250 देते, उसका हिसाब नहीं करने का। 125, 150, 1.5 लाख तक जाता है एक टन। और पर एकड़ आपका कितना टन निकलता है और क्या रेवेन्यू? ये एक पेड़ में 200 किलो भी रख लो ना, तो 76 प्लांट भी हिसाब कर लेंगे ना, तकरीबन 30 टन तक एक एकड़ में निकलेगा। 30 टन। उसका रेवेन्यू कितना हो पाएगा रेट पकड़ के? तो समझो 1.25 लाख रुपया, नहीं लाख रुपये भी डाल, लेकिन हमें फार्मर को वो हिसाब नहीं बोल रहे, हम 50 का हिसाब पकड़ने के लिए बोल रहे हैं। किलो 50 का हिसाब पकड़ो, 200 किलो 10,000 रुपये एक पेड़ पे, तो 76 प्लांट है, 7.5 लाख रुपये एक एकड़ में फायदा रेवेन्यू। यानी 50 का हिसाब से। समझ गया। 50 को कोई नहीं देगा। और खर्चा कितना आता है सर एक एकड़? खर्चा तो ये एकड़ रहेगा तो ज्यादा आएगा, 50-60 हजार रुपये तक आ जाएगा खर्चे पर एकड़। वही 10 एकड़ रहेगा ना, पर एकड़ 30,000 रुपये होएगा। समझ गया। हाँ। ऑपरेशनल खर्चा है ये। हाँ। प्लांट का खर्चा नहीं? प्लांट का खर्चा नहीं, इसको ताकत देना, हल लगाने का है, यदि स्प्रे करना पड़ता है वो रेड फार्म मिलने के लिए, इसका खर्च होता है। तो पॉलिनेशन के टाइम उसको थोड़ा क्लीन करना पड़ता है, पॉलिनेशन करने के लिए लेबर रखना है, वो पूरा खर्च मिलाकर। समझ गया। तो सर ये जो लोग खरीदते हैं, हाँ। आप बोल रहे हैं फार्म आके लेते हैं, हाँ। तो अगर कोई ये स्टार्ट करना चाह रहा है, हाँ। तो वो उनसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है, या आप भी खरीदते हैं तो वो कैसे उनसे रीच आउट कर सकता है? नहीं, प्लांट खरीदने वाला तो ऑनलाइन ना, हमारा नर्सरी तो नाम होया है इंडिया में, सारा इंडिया में। तो हम ये तमिलनाडु में एक छोटे से विलेज में यहाँ पे है, लेकिन राजस्थान तक हमारा नाम मालूम है उनको, ये कौन सा फ्रेड जेन्युइन प्लांट मिलेगा फलाने के पास, फलाने के जा रहे हैं, उनको मालूम है, इसलिए आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके लेके जा रहे हैं। इसमें ये नर्सरी ब्रोकर ये उसे कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फार्मर और हम बायर। ये मार्केटिंग भी, फ्रूट का मार्केट हम क्या कर रहे हैं, तो फ्रूट मार्केट इंटरनेशनल मार्केट भी हो, लोकल मार्केट भी हो, बायर हमारे को कनेक्ट होएगा, तो हम बायर को बता रहे भाई कहाँ से बात कर रहे हैं, वो बोलेगा मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ, जो अच्छा इंदौर के पास दूसरा कौन सा भोपाल के पास फार्म रहे तो वो फार्म कनेक्ट कर छोड़ देगा से, इतना दूर तमिलनाडु आना जरूरत नहीं है, उधर ही फार्म है, उधर ही कनेक्ट ले लो। समझ गया। और सर डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट मार्केट में क्या प्राइस डिफरेंस मिलता है किसान के लिए? बेहतर प्राइस बाहर मिलता है क्या? नहीं, एक्सपोर्ट के लिए अच्छा माल क्लीन से साफ सफाई करके देना है, तो समझो अभी 1 टन माल मेरे पास निकला तो लोकल बेचना तो 1 टन ऐसी दे सकते हैं, नहीं एक्सपोर्ट के लेना तो 75% माल ही निकलेगा उसमें, 25 रिजेक्ट हो जाएगा, किंतु उसमें कील भी नहीं रहना है, डैमेज नहीं रहना है, छोटा मोटा नहीं रहना है, एक साइज से एक ही साइज से रहना है। एक्सपोर्ट के लिए माल और रेट भी वो हिसाब से मिलता है उसमें। अब समझो इधर 150 रुपये में देंगे, एक्सपोर्ट के लिए 250 रुपये तक जाएगा। समझ गया। हाँ, पैसा इसमें बढ़ जाएगा लेकिन वेट में कम हो जाएगा। दोस्तों डेट्स 2 प्रकार के होते हैं, ड्राई डेट्स और फ्रेश डेट्स। यहाँ पर और भारत में ज़्यादातर फ्रेश डेट्स होते हैं। ड्राई डेट्स को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, जो भारत में केवल 2 से 3 जगह पे होता है, और भारत आज भी ज़्यादातर ड्राई डेट्स बाहर से इम्पोर्ट करता है। फ्रेश डेट्स में भी तो इसको अभी इसका सोडा बनता है, कहीं का भरी डेट्स का जूस बनता है। अभी भरी डेट्स में राजस्थान में ट्राई कर रखे, वाइन बनता है इसमें, तो 2 किलो भरी डेट्स में 1 लीटर वाइन बनता है। अच्छा। तो आज का रेट है 900 रुपया वाइन का रेट है, आज खुद नया फ्रेश में। वही नेक्स्ट ईयर रहेगा तो 1800 हो गया,
फिर वो नेक्स्ट ईयर रहेगा तो 3,500 हो गया, वो बढ़ता जाएगा, वो उसका वो पुराना होने तो वैसा वाइन भी बनता है इसमें। समझ गया सर। आपने जैसे बताया नर्सरी बिजनेस से आपका 6 से 7 करोड़ का रेवेन्यू हो पाता है। फ्रेश डेट के सेल से आपका कितना बिजनेस हो पाता है? फ्रेश डेट से हमारा एक वेराइटी नहीं है, टोटल वेराइटी है, तकरीबन हमारे का 40 से 45 लाख तक मिलेगा टोटल साल। हाँ। समझ गया। किसमें हमारा तकरीबन इसमें 5% से 10% फ्री में चल जाएगा। क्यों? अब प्लांट ले रहा है अभी, देखो कल परसों 2 करोड़ 30 लाख को लिया था, उसको 50 किलो फ्रूट वो 10 किलो फ्री में दिया। समझ गया। ऐसा। और जो लेबर रिक्वायरमेंट का हम बात वो भी करते हैं बारिश में, आप 4 महीने 5 महीने बारिश रहेगा ना, पानी लगाने का काम भी नहीं रहता हमारे को। समझ गया। बारिश के टाइम पे पानी जरूरत नहीं है। तो लेबर रिक्वायरमेंट कैसा रहता है? लेबर रिक्वायरमेंट 10 एकड़ रहेगा ना, एक फैमिली है तो पानी लगाने के लिए बस काफी है। तो उसको वक्त में, जब पॉलिनेशन के वक्त पे, वो बंचेस बनने के वक्त पे अलग सेपरेट लेबर रख सकते हैं। समझ गया। तो जब पॉलिनेशन हो रहा है और जब हार्वेस्टिंग हो रहा है तो उस समय आप उस टाइम एक्स्ट्रा लेबर रखना है। उस समय कितने लेबर लगते हैं सर? वो कभी देखो अभी 10 एकड़ का फार्म रहेगा तो 4 लेबर रहना है। अच्छा, 10 एकड़ में केवल 4 लेबर पूरा पूरा संभालेगा। क्या बात है। और सर एक और प्रश्न था, अभी ये कवर्स लगे हुए हैं, किसान को कैसे पता चलता है कि ये हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है? इसका कलर देखने के साथ मालूम कर लेगा। पहली बार में थोड़ा दिक्कत रहेगा, वो पहला साल में एक बार कटिंग वो मालूम कर लेगा ना, दूसरे बार उसका अंदाजा लग जाएगा कि आ गया। वैसा भी नहीं चेक कर सकते उसको, ये बंचे वो ओपन कर ये खा के देख सकते हैं, स्पीड कैसा है, साइज कैसा है, पूरा देख सकते हैं। समझ गया। एंड ये कवर पूरे क्रॉप के लिए हम लगाते हैं? क्रॉप के लिए फुल क्रॉप साइज, फुल क्रॉप के लिए। समझ गया। और अगर मैं इसको सही टाइम पे हार्वेस्ट नहीं करूं और प्लांट पे छोड़ दूं, उस सिचुएशन में क्या? नहीं खराब होएगा, उसमें खराब होएगा। अच्छा। हाँ, किंतु फ्रेश डेट से ना ड्राई फ्रूट रहेगा तो पेड़ पे ड्राई हो जाएगा तो फिर भी यूज हो सकता है, लेकिन ये फ्रेश फ्रूट है तो पेड़ पे छोड़ दे तो खराब हो जाएगा। समझ गया। तो दोस्तों समरी में मैं जो समझा हूँ सर, कि यदि इसको स्टार्टिंग में हम ध्यान से करें, सही प्लांट चूज करें, सही वैरायटी लगाएं और पहले 1 साल ध्यान रखें, तो एक लंबे समय के लिए अच्छा प्रॉफिट हो बहुत है। 100 साल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आपने पिछले वीडियो में कहा था कि आधा एकड़ भी दे दो तो आपको हमेशा के लिए फैमिली का ख्याल रखना। फैमिली 10 पेड़ भी लगा लो, एक फैमिली के लिए बस काफी है वो। 10 पेड़ 10 पेड़ में तकरीबन 3 लाख रुपए तक फायदा, 2.5 लाख तक आ जाएगा ना। तो 2.5 महीने में 20,000 रुपए उसको पेंशन मिले जैसा हो जाएगा। 10 पेड़ लगा के 20,000 रुपए प्रति महीना। हाँ, उसका वो कोई उसका बच्चे लोग नहीं देखे तो भी वो पेड़ देख लेगा उसको। समझ गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में बताइए। आपके एक एंगेजमेंट से हमारा वीडियो बहुत तक लोगों तक पहुंच सकता है। एंड वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।